अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9D और एक्सरसाइज 9D का क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैं रीड कर लेता हूं। इन साइंस एक्सपेरिमेंट्स टू ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स ग्रुप ए एंड बी वर रिक्वायर्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ देयर पेंडुलम। ठीक है, तो हमारे पास दो ग्रुप्स स्टूडेंट्स के मौजूद हैं, ग्रुप ए एंड बी। ठीक है, और वो साइंस का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो मेजर कर रहे हैं उनकी पेंडुलम्स की लेंथ। ठीक है, तो एक एक पेंडुलम दोनों के पास है और वो उस पेंडुलम की लेंथ मेजर कर रहे हैं। ठीक है, द लेंथ ऑफ पेंडुलम मेजर्ड बाय बोथ ग्रुप्स आर शोन बैक टू बैक स्टेम एंड लीफ डायग्राम। ठीक है, उन दोनों ग्रुप्स ने जो मेजरमेंट्स की हैं लेंथ की, ठीक है, उनका एक स्टेम लीफ ग्राफ जो है वो हमें यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे इस स्टेम लीफ ग्राफ के अंदर देखें तो ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों की जो लेंथ मेजर्ड की गई हैं उनका ग्राफ हमें गिवन है। ठीक है, और इसमें जो है इकट्ठा जो है इनके डाटा को शो किया गया। ठीक है, यहाँ पे मिड में हमारे पास स्टेम है और एक तरफ लीफ है ग्रुप ए के लिए और एक तरफ है ग्रुप बी के लिए। ठीक है, तो एक साथ इन्होंने दोनों ग्रुप्स का डाटा जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसके बाद देखें तो हमारे पास इसकी की गिवन है। की में क्या कहा गया कि 49 मीन 49। ठीक है, तो हमारे पास जो लेंस गिवन है जैसे 49 है तो ये 49 बनता है। 51 51, 53 53, 53 53, इसी तरह 53 53। तो इस तरह से जितना भी डाटा गिवन है वो मैंने यहाँ पे सारा लिख दिया। ठीक है, हमारे पास ग्रुप ए में डाटा है 49 51 53 53 62 64 75 76 83 85। ठीक है, ये सारा का सारा मैंने ग्रुप ए का डाटा यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह से ग्रुप बी का डाटा देखें तो वो है 53 65 66 66 67 72 73 73 82 83। ये सारा डाटा जो है यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस ग्राफ के अकॉर्डिंग लिख दिया। ठीक है, तो ये ग्रुप ए का डाटा है और ये हमारे पास ग्रुप बी का डाटा है अकॉर्डिंग टू अवर स्टेम लीफ ग्राफ। ठीक है, ओके। इसके बाद देखें तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें कहा गया है कि कंपेयर एंड कमेंट द लेंथ्स ऑफ द पेंडुलम्स मेजर्ड बाय ग्रुप ए एंड ग्रुप बी स्टूडेंट्स। तो अब आपने जो है इन दोनों लेंस को कंपेयर करना है। ठीक है, और फिर इनके बारे में कमेंट करना है। ठीक है, अपनी राय देनी है। ठीक है, तो अब इन दोनों लेंस को हम कंपेयर करें तो इनकी जो लेंस हैं वो 49 से स्टार्ट हो रही हैं और 85 तक है। ठीक है, इसी तरह से ग्रुप बी की लेंस को देखें तो वो है 53 से 83 तक। ठीक है, तो ये इनकी लेंथ है। तो मैंने यहाँ पे इनके बारे में स्टेटमेंट लिख दी है कि लेंथ ऑफ पेंडुलम्स मेजर्ड बाय ग्रुप ए रेंज फ्रॉम 49 सेंटीमीटर टू 85 सेंटीमीटर। कि ग्रुप ए यहाँ पे जो हमारे पास लेंथ हैं इनकी जो रेंज है यानी कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे ख़त्म हो रही हैं, ये सारी उनकी रेंज है कहाँ से 49 से 85 तक। ठीक हो गया, ये सेंटीमीटर्स में, ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा लेंथ ऑफ पेंडुलम्स मेजर्ड बाय ग्रुप बी। अब जो ग्रुप बी के स्टूडेंट्स ने एक्सपेरिमेंट किए और उनकी जो लेंथ की रेंज है वो है हमारे पास 53 से लेके 83 तक। ठीक है, तो ये इन दोनों की रेंजेस जो है मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर बयान कर दी। ठीक है, इसके बाद देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक और स्टेटमेंट आएगी कि द लेंथ इज क्लस्टर्ड अराउंड 65 सेंटीमीटर टू 67 सेंटीमीटर। हमारे पास जो ग्रुप बी के स्टूडेंट्स की जो लेंथ आई थी उनमें हमारे पास ये जो रेंज है 65 से लेके 67 तक, इसको हम एक क्लस्टर का नाम देंगे। क्लस्टर का मतलब होता है एक ग्रुप। ठीक है, सिमिलर नंबर्स का ग्रुप आप कह सकते हैं इनको। ठीक है, जो कि एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब हैं या क्लोज हैं। ठीक है, तो ये सिमिलर नंबर्स हैं और आपस में बिल्कुल क्लोज हैं यहाँ पे। तो ये जो रेंज है 65 से 67 तक, इसको एक क्लस्टर से तशबीह दी गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके साथ एक और स्टेटमेंट आ जाएगी। ठीक है, कि द लेंथ इज क्लस्टर अराउंड 65 टू 67 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर। ओके, अब चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। तो बी पार्ट के अंदर हमें कहा गया है कि देन दे वर रिक्वायर्ड टू फाइंड द टाइम टेकन फॉर द पेंडुलम टू स्विंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वन ऑसिलेशन। द टाइम taken for the pendulum to make one oscillation depend upon the length of the pendulum. The longer the length of the pendulum, the longer is time take to make one oscillation. ठीक है, ओके। इस एक्सपेरिमेंट के बाद अब वो इसका टाइम पीरियड जो है वो पेंडुलम का कैलकुलेट कर रहे हैं कि वो एक कंप्लीट स्विंग के बाद वो कितने टाइम में अपनी ऑसिलेशंस को कंप्लीट करेगा। ऑसिलेशन का मतलब ये होता है कि भाई एक पेंडुलम जब अपनी पूरी ट्रिप कंप्लीट करके वापस आता है, ठीक है, तो ये इसका टाइम पीरियड होगा। ठीक है, तो पेंडुलम मैंने आपको पिक्चर में दिखाया है।
इसके बाद उनको चाहिए कि अब जो पेंडुलम का जो स्विंग टाइम है, ठीक है, जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का, कि वो एक अपना कंप्लीट ट्रिप कंप्लीट करता है, यानी एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, कितने टाइम में वो अपनी ऑसिलेशंस को कंप्लीट करता है। तो टाइम जो है वो उसने कहा कि पेंडुलम का एक ऑसिलेशन जो है वो डिपेंड करता है पेंडुलम की लेंथ के ऊपर। इसी तरह पेंडुलम की लेंथ ज़्यादा होगी तो वो टाइम ज़्यादा लेगा ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में, और लेंथ कम होगी तो उसको ऑसिलेशन कंप्लीट करने में टाइम कम लगे। एक ऑसिलेशन का मतलब यह है कि पेंडुलम अपना एक स्विंग कंप्लीट करता है, पहले आगे जाता है और फिर पीछे आता है। तो अब इस ऑसिलेशन के दौरान हमने पेंडुलम्स का टाइम पीरियड देखना है। तो इस तरह से पेंडुलम की ऑसिलेशंस का जो टाइम पीरियड है वो उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, ठीक है, कि लेंथ ज़्यादा होगी तो टाइम पीरियड उसको ज़्यादा लगेगा, लेंथ कम होगी तो टाइम पीरियड कम लगेगा। क्वेश्चन बी में कहा गया कि स्टेट विद द रीजन वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो अब आपने एक रीजन के साथ इस स्टेटमेंट को पढ़ना है और इसका आंसर देना है। तो स्टेटमेंट हमें बताई गई है कि ग्रुप ए क्लेम द एवरेज टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन इन द एक्सपेरिमेंट इज लॉन्गर देन ग्रुप बी। तो अब यहाँ पे ग्रुप ए के स्टूडेंट का ये कहना है हमारे पेंडुलम का जो एवरेज टाइम है, ठीक है, एक ऑसिलेशन का जो एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें हासिल हुआ है वो ग्रुप बी के स्टूडेंट से लॉन्गर है, ठीक है, यानी कि ग्रुप बी के जो स्टूडेंट का जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का उससे ज़्यादा टाइम पीरियड अब ग्रुप ए के स्टूडेंट का टाइम पीरियड है। तो ये हमें जो है स्टेटमेंट गिवन है। तो अब हमें इस स्टेटमेंट को जज करना है और जज करके बताना है कि क्या ये बात ठीक है या नहीं है, कि क्या वाकई में ग्रुप ए के जो स्टूडेंट थे उनका जो टाइम पीरियड था एक ऑसिलेशन का वो ग्रुप बी के स्टूडेंट के टाइम पीरियड से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें देखें तो हमारे पास जो ग्रुप ए के स्टूडेंट की पेंडुलम्स की लेंथ थी वो हमें ये गिवन थी और ग्रुप बी के जो स्टूडेंट की लेंथ थी वो हमारे पास ये थी। तो अब हमने जो है वो एवरेज जो इनकी लेंथ थी वो हम देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी मॉडल लेंथ दोनों ग्रुप्स की देखेंगे। मॉडल लेंथ यहाँ पे वो नंबर्स हैं जो एक से ज़्यादा टाइम आ रहे हैं। मॉड हमने सीखा था पिछले क्वेश्चंस में, ठीक है, वो नंबर जो रिपीट हो रहे हैं वो इसका मॉड कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस डाटा में देखें तो हमारे पास 53 रिपीट हो रहा है। ग्रुप ए के अंदर हमारे पास इसकी मॉडल लेंथ आ जाएगी 53, ठीक है। और इसी तरह से ग्रुप बी के अंदर हमारे पास 66 रिपीट हो रहे हैं, 73 रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये दो नंबर्स भी हमारे पास रिपीट हो रहे हैं, ये इसका मॉड आ जाएंगे। यानी कि हमने इस डाटा का और इस डाटा का सबसे पहले मॉड फाइंड कर लेना है। अब मॉड्स के अंदर जो लेंथ आई हैं इनको हम कंपेयर करते हैं। अब देखें जी, हमारे पास जो ग्रुप ए के स्टूडेंट की जो लेंथ आई है उनका मॉड आया 53, ठीक है, और ग्रुप बी के जो स्टूडेंट थे उनकी जो पेंडुलम की लेंथ का मॉड आया वो आया हमारे पास 66 एंड 73। अब इनकी मॉडल लेंथ को कंपेयर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि किस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो शॉर्टर है, किसका ग्रेटर है। मैंने अभी बताया था कि टाइम पीरियड जो है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करे। यहाँ पे हमें स्टेटमेंट में गिवन है, यहाँ पे लेंथ ज़्यादा होगी तो हमारे पास टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, ठीक है, लेंथ कम होगी तो टाइम पीरियड कम हो। तो अब इन दोनों डाटा को देखें तो इसकी मॉडल लेंथ है 53 और इनकी मॉडल लेंथ इससे ज़्यादा है, ये 53 सेंटीमीटर है, ये 66 सेंटीमीटर, 73 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे 53 है, यहाँ पे 67 है, 73 है। 53 एक छोटा नंबर है, एक छोटी लेंथ है, इसका टाइम पीरियड कम होगा, और 67 73 बड़े नंबर्स हैं, बड़ी लेंथ हैं, ठीक है, तो इनका जो टाइम पीरियड होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमें जो स्टेटमेंट गिवन थी वो ये थी कि भाई ग्रुप ए का दावा है कि हमारा जो एवरेज टाइम है ऑसिलेशन का वो ग्रुप बी के टाइम पीरियड से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे लेंथ जो है वो ग्रुप बी के स्टूडेंट की ज़्यादा है, लिहाजा इनका टाइम पीरियड जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मॉडल लेंथ के अकॉर्डिंग इनकी लेंथ ज़्यादा है, इनका टाइम पीरियड ग्रेटर होगा और इनका टाइम पीरियड जो है ये कम होगा, लिहाजा आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट, हम इस बात से इतफाक नहीं करते, ठीक है। द मॉडल लेंथ ऑफ ग्रुप बी इज 53 सेंटीमीटर एंड is shorter than the model length of group B students which are 66 and 73 सेंटीमीटर। तो ये हम इस बात से एग्री नहीं करते। उसकी वजह भी यही है कि ग्रुप ए के स्टूडेंट की जो मॉडल लेंथ है वो 53 सेंटीमीटर है और ये कम है मॉडल लेंथ ऑफ ग्रुप बी से, ठीक है, जो कि 67 है 73 है, ठीक है। इनकी लेंथ ज़्यादा है, इसकी लेंथ कम है, लिहाजा इसका टाइम पीरियड कम होगा और इसका टाइम पीरियड जो है वो पेंडुलम का ज़्यादा होगा, यानी कि वो पेंडुलम ज़्यादा टाइम लेगा ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन है ये रॉन्ग है, ठीक है, तो इससे हम इतफाक नहीं करते। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।